बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम है जो इंसान की रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी को बदल सकता है। यह महीना तकवा, तौबा, इखलास और नेकी की दौड़ में आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका देता है। लेकिन रमज़ान की इन बरकतों से सही मायने में फ़ायदा उठाने के लिए हमें पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स बिना तैयारी के रमज़ान में दाखिल होता है तो वह इस महीने की खास रहमतों और बरकतों से महरूम रह सकता है। इसी वजह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान की तैयारी महीनों पहले से किया करते थे। इस तहरीर में हम रमज़ान से पहले की जाने वाली तैयारियों को तफसील से समझेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी अहमियत पर गौर करेंगे। रमज़ान की तैयारी क्यों ज़रूरी है? रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को बेहिसाब रहमतों से नवाजता है। यह जज्बे, सब्र और अल्लाह के करीब जाने का महीना है। लेकिन अगर इंसान इसके लिए तैयार न हो तो वह इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के मुकाबले किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी पहले से ही शुरू कर देते थे, ताकि इस मुबारक महीने में इबादत करने की आदत पहले से पुख्ता हो जाए। रमज़ान से पहले की अहम तैयारियाँ। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि यह एक रूहानी सफ़र है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया था कि वे अल्लाह की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस रखते हुए। इसलिए रमज़ान से पहले हमें यह अहद वादा कर लेना चाहिए कि हम अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, ना कि किसी दिखावे या दुनियावी मकसद के लिए। रमज़ान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों के लिए हिदायत और सच्चाई का बयान करने वाला। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान से पहले ही नमाज और कुरान की तिलावत की आदत डाल दें, ताकि रमज़ान के दौरान हमें इस पर अमल करने में कोई मुश्किल न हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से नमाज और इबादत के साथ खड़ा रहा, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर हम रमज़ान से पहले ही पाँचों नमाज़ों को वक्त पर अदा करने और कुरान की तिलावत की आदत डाल दें तो हमें इस मुबारक महीने की बरकतों से पूरा फ़ायदा मिलेगा। रमज़ान से पहले तौबा करना बहुत अहम है, ताकि हम गुनाहों से पाक होकर इस मुबारक महीने में दाखिल हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आसमाने दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसे कबूल करूँ, कोई है जो मुझसे तौबा करे, मैं उसे माफ़ कर दूँ। इसलिए हमें रमज़ान से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ताकि हम रमज़ान में नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। अगर किसी के पिछले रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए हो तो उन्हें रमज़ान से पहले पूरा कर लेना चाहिए, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने ही रोज़े दूसरे दिनों में रख ले। इसलिए रमज़ान से पहले हमें अपने बाकी रह गए रोज़े पूरे कर लेने चाहिए, ताकि इस साल के रमज़ान में हम मुकम्मल तौर पर शरीक हो सके। रमज़ान में नेकी का अज्र कई गुना बढ़ जाता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ اور صدقے کی پلاننگ کر لینی چاہیے تاکہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ رمضان کے روزے اچھے سے رکھنے کے لیے جسمانی تیاری بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کا عادی ہو یا رات کو دیر تک جاگتا ہو تو اسے ابھی سے اپنی عادتوں میں بدلاؤ لانا چاہیے تاکہ رمضان میں عبادت کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ رمضان صرف ایک مہینے کی عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے جڑنے، اپنے گناہوں کو دھونے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تیاری نہ کریں تو اس کی اصل برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو صحیح کریں، نماز اور قرآن کی عادت ڈالیں، گناہوں سے توبہ کریں، پرانے چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں، زکوٰۃ اور صدقے کی پلاننگ کریں، صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی مکمل تیاری کرنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ